नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न और ये जानेंगे कि कौन सा आईटीआर फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि आईटीआर 1 भरे या आईटीआर 4 तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये आईटीआर फॉर्म फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए एप्लीकेबल है। इट इज असेसमेंट ईयर 25-26। हम स्टार्ट करते हैं आईटीआर 1 से, जो कि इंडिविजुअल्स के लिए खाली एप्लीकेबल है एंड मेनली फॉर सैलरीड पीपल्स। ये फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं और किस किस इनकम के लिए ये फॉर्म यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है सैलरी या पेंशन से कोई इनकम हो उसके लिए। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में खाली आप एक हाउस प्रॉपर्टी के लिए ही इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम 2 हाउस प्रॉपर्टी या 3 हाउस प्रॉपर्टी से है तो आपको अलग फॉर्म यूज करना पड़ेगा, जो कि आईटीआर 2 या आईटीआर 3 जो भी आप पे एप्लीकेबल है। अदर सोर्स इनकम, इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड एक्सेट्रा के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर इनकम जो आपकी 5,000 से नीचे है तो आप ये आईटीआर 1 यूज फिल कर सकते हैं। अब आईटीआर 1 किस किस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो भी कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे ये आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं होता है। तो मेजर वन है, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो तो ये फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके पास कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है तो भी ये फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके पास कोई भी एसेट इंडिया के बाहर हो, कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसी भी एंटिटी में, तो भी आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते। अगर आप साइनिंग अथॉरिटी हो आउटसाइड इंडिया किसी भी कंपनी में और कहीं पर भी, तो भी ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इफ यू एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया तो भी ये फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और मेनली ये फॉर्म अगर आपका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस भी है तो भी आप ये फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। मेनली कैरी फॉरवर्ड लॉसेस और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हाउस प्रॉपर्टी या फिर कैपिटल गेन वगैरह का हो सकता है, तो उसके लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है। आपको आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा उसके लिए। और जिसका भी इनकम 50 लाख से ऊपर क्रॉस कर रहा है तो उसके लिए आईटीआर 1 नहीं है, उसको आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तब अपन तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आईटीआर 2, आईटीआर 2 एप्लीकेबल है इंडिविजुअल्स के लिए एंड एचयूएफ के लिए, जो आईटीआर 1 में एलिजिबल नहीं है। तो इसके अंदर खाली इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन को छोड़ के सारा इनकम इसके अंदर ऑलमोस्ट आ जाता है, तो आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एंड कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस के लिए ये आईटीआर 2 एप्लीकेबल है, तो उसके लिए आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट आईटीआर 3। आईटीआर 3 इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है जिनका भी कोई बिजनेस इनकम हो, प्रॉफिट एंड गेन कोई भी बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो, तो उनको आईटीआर 3 फाइल करना है। आईटीआर 3 में सब कोई रीजन फंस, अगर आप सैलरी इनकम, अदर सोर्सेज का इनकम, कैपिटल गेन का इनकम, सारा इनकम आईटीआर 3 में आप फाइल कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है आईटीआर 4 सुगम। ये बेसिकली ये फॉर्म है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए, जिनका जो भी इनकम अपना शो करते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस पे, लाइक अंडर सेक्शन 44 एडी, 44 एडीए एंड 44 एई, उनके लिए आईटीआर फॉर्म 4 है, फाइल करना है उनको। इसमें भी कुछ कंडीशंस है जो आपको देखनी पड़ेगी। ये आईटीआर फॉर्म इंडिविजुअल्स के लिए है, एचयूएफ के लिए है एंड फर्म के लिए, मीन्स पार्टनरशिप फर्म। एलएलपी के लिए ये नहीं है। तो इसमें आप कौन कौन सी इनकम फाइल कर सकते हो? सैलरी एंड पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस और एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000। और ये एप्लीकेबल किस किस पे एप्लीकेबल नहीं है? सेम सेम आईटीआर 1 में जो हमने देखा था ऑलमोस्ट सेम ही है। डायरेक्टर्स के लिए, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है किसी के पास उनके लिए, कोई भी एसेट है फॉरेन में उनके लिए, साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया, इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स आउटसाइड इंडिया,
कोई ESOP वगैरह है, उनका कोई पेमेंट और डिडक्शन है तो उसके लिए, और कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है कोई भी अदर हेड में, तो ये फॉर्म उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। उनको ITR 3 या ITR 2 ही फिल करना पड़ेगा। और एक कंडीशन और है, जिनका भी टोटल इनकम एक्सीड करता है 50 लाख से ऊपर, तो उनके लिए भी ये ITR 4 नहीं है। क्या होगा कि कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए सही है? अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है, तो मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने का 100% ट्राई करूंगा। थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं फाइनेंस और टैक्स से जुड़े हुए काफ़ी वीडियोस अभी अपलोड करने वाला हूँ, तो आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक यू। Please subscribe to our channel for amazing content.